नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की। आज राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में घमासान मच रहा है, राहुल गांधी को एक के बाद एक 3 बड़े झटके लगे, लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल भी ना तो घबराते हुए नजर आ रही हैं और ना ही अपने बयान से वो टस से मस होते हुए नजर आए। जब कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आया, जब कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया, उस दौरान भी जज के सवाल करने पर उन्होंने सीधे सीधे कहा कि एक नेता होने के नाते, एक नेता होने के तौर पर ये उनका हक है कि वो अपनी आवाज को उठा सके, अपनी बात को सामने रख सके। तब भी उन्होंने यही कहा कि ना तो माफी चाहिए और ना ही दया चाहिए। और आज जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मोदी सरकार के कई नेता तमाम तरह की बातें बोलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहां पर देखने को मिला कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह साफ हो चुका है कि चाहे विपक्ष को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार कोई भी हथकंडा आजमा ले, लेकिन विपक्ष टूटेगा नहीं। ये बात राहुल गांधी ने आज साफ कर दी है। जिस तरह से राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद, उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की सरकार, तो वहीं दूसरी ओर से उत्तर प्रदेश से जिस तरह से उन्हें समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल रहा है, वहीं महाराष्ट्र से उन्हें शिवसेना का भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सीधे सीधे कहा जा सकता है कि एक बार फिर से विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल अब यहां पर यह उठ रहा है कि अगर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा या जिस तरह से कर दिया गया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के बाद भी राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला कोर्ट का आया है, अगर उस पर स्टे नहीं लगता, तो ये बात तो साफ है कि साल 2024 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी विपक्ष की ओर से चेहरा नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन अब अगर राहुल गांधी नहीं, तो फिर आखिरकार विपक्ष किस चेहरे पर अपना दांव खेलेगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी अब तक उसी चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव का भी नाम सामने आया, लेकिन जहां एक और राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की ओर इशारा कर रही है कि 2024 के चुनाव के लिए एक बार फिर से महागठबंधन होने वाला है, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे कहा कि 2024 के लिए वो पूरी तरह से तैयार है और एक बार फिर से विपक्ष एक साथ नजर आएगा। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को ये चीज गवारा होगी कि विपक्ष के तौर पर उनकी पार्टी से कोई चेहरा ना खड़ा हो पाए, या फिर उनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा सामने ना आ पाए? और अब इन्हीं कयासों के बीच नाम प्रियंका गांधी का भी सामने आ रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी जिस तरह से मोदी सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आई, राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी, यहां पर इंदिरा गांधी को लेकर भी सीधा सीधा प्रियंका गांधी ने कहा कि जब केंद्र सरकार के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, तो पुरानी बातों को सामने लाकर, पुरानी बातों को याद दिला दिलाकर कहीं ना कहीं विपक्ष को तोड़ने की कोशिश करती हुई मोदी सरकार नजर आ रही है। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव भी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को सीधे सीधे यहां पर केंद्र सरकार की साजिश बता रहे हैं। और आज जिस तरह से कांग्रेस मुख्यालय पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी आवाज बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसी बातें राहुल गांधी ने कही हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं सीधे सीधे कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर तमाम भाजपाई नेता जो अब तक ये सोच रहे थे कि राहुल गांधी की सांसदी छीनने से कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी, तो ये चीज राहुल गांधी पूरी तरह से साफ कर चुके हैं कि चाहे उन्हें 2 साल की सजा दे दे या 6 साल की सजा, लेकिन वो टूटने वाले नहीं हैं। ऐसा आखिरकार क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, जिसने अब केंद्र सरकार की नींद उड़ा दी है? तो पहले देखिए ये वीडियो। पिछले भारत जोड़ो यात्रा में आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक हैं, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है
20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? संजय मिश्रा। और वो अदानी का पैसा नहीं हो सकता। संजय मिश्रा। आपने कहा आप डरते नहीं हैं, लेकिन स्टेट के टारगेट पे हैं और स्टेट आपके खिलाफ है, पूरी स्टेट, पूरी मशीनरी आपके खिलाफ है। ऐसे में आपके सामने चैलेंजेस बहुत बड़ा है, तो रास्ता क्या है, रणनीति क्या देखिए है? भैया, चाहे स्टेट हो चाहे कुछ भी हो, मैं सच्चाई को देखता हूं। मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। मैं सच्चाई बोलता हूं। राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है, मगर यह बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है। शांत हो जाइए। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, इज्जत दी है, इसलिए मैं ये करता हूं। हाँ, सुप्रिया। सर, राहुल सर, बीजेपी के जो लीडर्स आप पे अटैक कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? और इसके अलावा वायनाड, वहां पर जब से खबर गई है वहां पे लोग बहुत डिसबिलीफ में हैं, प्रोटेस्ट भी इरप्ट हो रहा है। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने सोचा है कि मैं अपनी, देखिए मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बोला कि वायनाड के लोगों के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है, फैमिली प्यार का रिश्ता है। तो मैंने सोचा कि मैं वायनाड के लोगों के लिए अपनी एक चिट्ठी लिखूं उनके लिए कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है। तो वो तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा। उनका, देखिए, बीजेपी के नेताओं का काम यही है। देखिए, वो सब नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं। कारण आप जानते हो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखिए, ध्यान हटाना है। वो सब जानते हैं अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता, सारे के सारे जानते हैं क्या रिश्ता है, सब जानते हैं, मगर डरते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा कि भैया ध्यान उधर करो, ध्यान उधर करेंगे। मगर सवाल यही है, 20,000 करोड़ रुपए किसका है? हाँ, जयनेंद्र। राहुल जी, पूरी कांग्रेस पार्टी, सर, पूरी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप चाहे वो गुजरात की कोर्ट ने आपको सजा सुनाई या आपका निलंबन हुआ, ये सब कुछ केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री के इशारे पर हो रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कानून ने अपना काम किया है। तो जो ये दलील है कि कानून ने आपको सजा दी है और उसी की वजह से आपका निलंबन भी हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लीगल मैटर है, पर ये हुआ है। लीगल मैटर है। मैं हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम को रिस्पेक्ट करता हूं। मैं लीगल मैटर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करना चाहता हूं। हाँ, संजीव। अगर आपके लीगल सवाल होंगे तो आप हमारी लीगल टीम से पूछ लीजिए। संजीव, 1 मिनट। संजीव। No, look, please understand why I have been disqualified. I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why, first the distraction, now the disqualification. Please don't be confused about this matter. There is a deep relationship between Narendra Modi ji and Mr. Adani. There is a question. 20,000 crore rupees have suddenly arrived in Mr. Adani's shell companies. Where has this money come from? Whose money is it? It is, some of these companies are defense companies. Why is the defense ministry not asking this question? Why is the defense ministry not asking the question? But please explain to us, whose money is this that is being spent on our drone development, that is being spent on our missile development, that is being spent on our ordnance production? Why is the defense ministry not asking this question? हाँ, मंजरी, प्लीज। एक मिनट, मंजरी।
हुई तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे विपक्षी दल जो अभी तक कांग्रेस से दूरी बना के चलते थे वो भी आपके समर्थन में आए। तो आपको क्या लगता है अब वो समय आ गया है जब सारे विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए? मैं उन सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिलके काम करेंगे। तो देखा आपने किस तरह से राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया है कि अब केंद्र सरकार की कोई भी चाल यहां पर विपक्ष को तोड़ने वाली नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने एक इशारा किया कि साल 2024 में एक बार फिर से पूरा विपक्ष साथ नजर आएगा, लेकिन सवाल तो यही है कि विपक्ष एकजुट तो हो जाएगा, लेकिन आखिरकार चेहरे के तौर पर किसे खड़ा करेगा? क्योंकि पिछली बार यानी कि हमने राष्ट्रपति चुनाव हो या उपराष्ट्रपति चुनाव दोनों के दौरान ही देखा कि चुनाव से पहले तो विपक्ष काफी ज्यादा बोलबाला करता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए वैसे वैसे पार्टियों का समर्थन टूटता गया और आखिरकार कांग्रेस पार्टी अकेली पड़ गई। तो अब देखना यही होगा कि जो दावा यहां पर 2024 को लेकर राहुल गांधी ने किया है वो आखिरकार कब तक टिक पाएगा। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।